हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो इसी बीच में एक बार फिर मैं आप सब लोग के लिए बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप सबको सुनकर बहुत ही खुशी का अनुभव होगा फ्रेंड्स। तो आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहा है कि बिलासपुर जो हमारा है छत्तीसगढ़, वहाँ से वन रक्षक खेल कोटे के लिए सीधी भर्ती निकल कर आई है फ्रेंड्स। जी हाँ, सीधी भर्ती। बहुत सारे रहते हैं लोग जिनको पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं रखता है, खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं भी खेल कूद से हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए एक जो है अवसर सामने आपके चल कर आया हुआ है फ्रेंड्स, कि आपके पास खेल कूद का प्रमाण पत्र है। तो आपको बताऊँगी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊँगी, कैसे आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आपका चयन होगा, क्या क्या आपका जो है प्रक्रिया रहेगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही क्या बोलते हैं आसानी से लग जाने वाली नौकरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी है जिसमें आप लोग आसानी से लग सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बहुत सारे सरकारी जो नौकरी है उसके बारे में जानकारियाँ मिलते रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं आपको डालूँ तो आपके पास पहले वो आ सके। और इसी बीच में फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन में जो जलवायु परिवर्तन विभाग के बिलासपुर वृत्त के अधीन कार्यालयों में वन मंडलों में वन रक्षक खेल कोटे में कुल 10 पद में सीधी भर्ती हो रही है फ्रेंड्स। जो राष्ट्रीय स्तर में जितने राष्ट्रीय स्तर में जो खेल कूद में प्रतियोगिता में जो भाग लिए रहते हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र है, वो इसमें क्या बोलते हैं वन रक्षक का जो इसमें जो भर्ती है खेल कोटे वाला, उसमें आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए जो भी उम्मीदवार इच्छुक है, अगर इस फॉर्म में वो डालना चाहते हैं तो 8 फरवरी 2024 5:30 बजे तक इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स। आपको इसमें इस पते तक आपका आवेदन को पहुंच जाना है। अगर ये लेट होता है तो किसी भी रीति से आपका आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। अभी तो बहुत दिन है, 8 फरवरी 2024 है। तो आप जाइए, देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी आप यह वीडियो को पूरा देखिए और इस फॉर्म को इसमें डाल दीजिए फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि रिक्त पद कितना कितना है और कैसा कैसा इसका क्या क्या जो है सिलेक्शन की प्रक्रिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है अनारक्षित में महिला में यहाँ पर 2 पद हैं और पुरुष के लिए 3 पद हैं। टोटल यहाँ पे 4 पद हैं। वन रक्षक के लिए यहाँ पर महिला में 3 पद हैं और पुरुष में 7 पद। तो ये हो गया हमारा 10 पद। जहाँ पर आपको जो आपका आवेदन पत्र है वो भेजना हुआ है वन मंडलाधिकारी बिलासपुर, वन मंडल बिलासपुर, सिंधी कॉलोनी, जराहा भाठा, जिला बिलासपुर। यहाँ पर पिन कोड वगैरह सारे जो हैं दिखा दिए गए फ्रेंड्स अच्छे से यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका क्रमांक SLP, जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें पारित होने वाला अंतिम आदेश है ये, जो न्यायाधीश के द्वारा ये दिया गया है। उपरोक्त पद राज्य स्तर के हैं। तो यहाँ पर आपका जो चयन प्रक्रिया है कैसे कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। क्या क्या इसमें जो खिलाड़ी हैं वो इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। चूँकि ये स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत है, तो इसमें आपको स्पोर्ट्स कोटा, जैसे कि आप बास्केटबॉल हो, चाहे हैंडबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, उसी से आपको कुछ कुछ जो है परीक्षा जो लिया जाएगा, आपसे प्रतियोगिता लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका चयन का जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है, खेल का नाम आपको बता दूँ स्विमिंग। इसमें महिला लोग को बिल्कुल भी कोई स्विमिंग वगैरह नहीं ये कराना है, जो पुरुष हैं उन्हीं का होगा। उसमें 1 पद है फ्रेंड्स। तो फुटबॉल के लिए पुरुष 3 पद और जो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग के लिए महिला के लिए 2 पद है, पुरुष के लिए 3 पद, टोटल यहाँ 5 है। बास्केटबॉल के लिए महिला 1, टोटल 1 ही है यहाँ पे, और उसका जो योग है टोटल 10 है फ्रेंड्स। तो इसी बीच में आपको बता दूं कि जो आपका शैक्षणिक अर्हता क्या क्या रहेगा। आपको यहाँ पर रहेगा कि आपको शैक्षणिक अर्हता के लिए पैदल चलना है, उसका परीक्षण होगा और शारीरिक नापजोख होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर आवश्यक बातें हैं वो आपको बता दूं कि आपके चयन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर कि छत्तीसगढ़
जो तृतीय श्रेणी है वन सेवा भर्ती नियम 2012 में जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है ना, उसी के अनुसार से जो आपका है चयन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर वन रक्षकों की सीधी भर्ती निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 33/2023 के निर्देशानुसार चयनित वन रक्षकों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाएगा। ये जो आपकी अवधि है ना, जो सिलेक्शन का जो आपका साल रहेगा वो 3 वर्ष के लिए रहेगा फ्रेंड्स। अगर वो चाहे जो यह वन मंडल है इस जो सिलेक्शन को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। मतलब जिन्होंने ये जो निकाला है वैकेंसी उन्हीं के हाथ में, या तो वो इसको निरस्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से हम लोग दावा आपत्ति जो है नहीं कर सकते। इसको आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे फ्रेंड्स बता देती हूँ। www.forest.cg.gov इनमें यहाँ सारी जानकारी आपको अच्छे से उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ वन रक्षक के लिए आपका सैलरी क्या रहेगा वो आपको बता देती हूँ। वेतनमान आपका रहेगा 19,500 से 62,000 लेवल 4 के हिसाब से रहेगा। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए वो आपको बता देती हूँ। कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल से सिर्फ 10वीं उत्तीर्ण होना है फ्रेंड्स आप लोग को। आपकी जो शारीरिक जो टेस्ट होगा, शारीरिक अर्हताएं होगी, जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए ये तो ये सीधी भर्ती है, ठीक है। बट चयन प्रक्रिया अगर ये खेल कूद का है तो इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट भी होंगे फ्रेंड्स, जो हमें उत्तीर्ण करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो इसके लिए पुरुष है, पुरुष अभ्यर्थी जो मेल पर्सन रहेगा उसके लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल चल के पूरा करनी होगी। महिला रहेगा तो महिला अभ्यर्थी के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल चलना है। उसी बीच में अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध रहेगा, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक जो हमारा टेस्ट होगा उसके लिए ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, हमारा चौड़ाई क्या है, बहुत सारे यहाँ पर कुछ जो है बताया गया है जो हमारे मतलब फिजिकल टेस्ट में जो जरूरी है। तो उसके लिए आपको बता देती हूँ जो शारीरिक प्रमाण है उसके लिए पुरुष अभ्यर्थी में अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और महिला का 145 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अन्य वर्ग में पुरुष का 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिला का 150 सेंटीमीटर। और यहाँ में महिला लोग के लिए सीना फूलने का भी टेस्ट ले जाएगा कि आपके सीने का फुलाव कितना इंच की दूरी क्या, मतलब कितना आपका स्टेप है या बीच में गैप है वो। तो उसके लिए पुरुष लोगों के लिए सीना जो है क्या बोलते हैं 79 सेंटीमीटर न्यूनतम रहेगा और सीने का जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर न्यूनतम रहेगा। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है फ्रेंड्स, जिसमें आपकी आयु कैसे रहेगी वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मतलब आयु का प्रमाण पत्र आप कैसे देंगे, या तो अब आपका आधार कार्ड है या तो 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में जो हमारा मार्क शीट है ना, जिसमें हमारा अंक सूची जो उसमें मेंशन किया गया है वो हमारा प्रमाण पत्र लगेगा कि आपका आयु उसमें फिक्स वो क्लियरिफाई हो जाना चाहिए कि हाँ कि हम लोग का इतना आयु हो रहा है बोल के। आपका चयन प्रक्रिया बता देती हूँ। आपके चयन प्रक्रिया में रहेगा कि आपकी जो परीक्षा होगी वो शारीरिक दक्षता का होगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड्स। आपको अलग अलग दिन बुलाया जाएगा, एक ही दिन में सारे टेस्ट नहीं होंगे, जिसकी जानकारी आपको www.forest.cg.gov इनमें अपलोड कर दी जाएगी। तो बीच बीच में आप इस साइट को ओपन करके देखते रहिएगा कि कब आपका फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो आपको छत्तीसगढ़ का ही निवासी होना है। अगर आप किसी और राज्य के रहेंगे तो आप इस फॉर्म में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तभी इस फॉर्म में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का आपका अंतिम तिथि रहेगा 8 फरवरी 2024 गुरुवार को शाम 5 बजे तक वन मंडल अधिकारी बिलासपुर, वन मंडल बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको आवेदन यहाँ स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना है फ्रेंड्स। जी हाँ, स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपका आवेदन जो है वहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। पूरा अगर आप किसी रीति से उसमें त्रुटिपूर्ण आप दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी या तो लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है या तो देर में वो पहुंचती है तो बिल्कुल भी वो आपका जो आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपका नाम जो लिफाफे हम लोग स्पीड पोस्टर के द्वारा भेजेंगे उस लिफाफे के ऊपर में आपका नाम रहना चाहिए, आपका वर्ग स्पष्ट अक्षर में लिखा रहना होना चाहिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ 5 रुपये का जो हमारा क्या बोलते हैं स्पीड पोस्टर के लिए जो टिकट चस्पा होता है उसको आपको चिपकाना ज़रूर है फ्रेंड्स। इसको ये द्वारा ही आपका स्पीड पोस्टर किया जाएगा तो मान्य होगा, वरना वो पूरी रीति से निरस्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरीके से इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा, तो आप स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा। और यहाँ पर बता देती हूँ कि इस फॉर्म के लिए आपको जो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन चाहिएगा फ्रेंड्स। जी हाँ, जीवित पंजीयन रहना चाहिए आपको, उसको साथ में संलग्न करना है। उसको ओरिजिनल कॉपी मत दीजिएगा, उसका डुप्लीकेट कॉपी आप साथ में संलग्न कीजिएगा। अगर आप अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं तो आप लोग के लिए यहाँ छूट दिया गया है। आप जब आपका सिलेक्शन होगा ना तब आप इसको लेकर जा सकते हैं। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थानों में अगर आप पहले से कहीं पर सरकारी नौकरी में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अनापत्ति जो प्रमाण पत्र रहता है ना, एनओसी, वो आपको बनवा के इस आवेदन फॉर्म के साथ भेजना पड़ेगा, वरना किसी भी रीति से आपके फॉर्म को वहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जितना जो प्रमाण पत्र रहेगा, चाहे आधार हो, चाहे कि आपका अंग सूची हो, चाहे कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो, सारे में आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए फ्रेंड्स। जी हाँ, आपका सिग्नेचर होना उसमें बहुत ज़रूरी है। स्वप्रमाणित करना है आपको, अगर उसमें स्वप्रमाणित नहीं रहेगा तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो वन रक्षक खेल कोटा जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी रीति से आपको बोनस अंक वगैरह भी नहीं दिए जाएंगे। और इसके लिए जो रिक्त पद है निर्धारित अर्हता है और चयन प्रक्रिया है, सारे की जानकारी इसके जो वेबसाइट है उसमें डाला जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसमें बने रहिएगा, वेबसाइट से हमारे वीडियो से बना रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि हम आपको बीच बीच में इसके बारे में सारी जानकारियाँ बताते रहें। तो इसी बीच में आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि इसी का जो साइट है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिया गया है हमारा www.forest.cg.gov.in में, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से फॉर्म को आप प्रिंट आउट किसी भी चॉइस सेंटर में, कंप्यूटर सेंटर में जाकर निकलवा लीजिएगा और इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिएगा। साइड में यहाँ से आपको फ़ोटो चिपका देना है, जो आपका सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका आवेदक का नाम रहेगा, या तो आप श्रीमती हैं, कुमारी हैं, या तो मेल है कि फीमेल है, आप यहाँ पर अपना नाम डालिएगा। आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, वहाँ पर लिंग डालिएगा। आपके पिता का नाम, या तो शादी हो गया तो आपका पति का नाम रहेगा। आपका जो जन्म तिथि है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर अंकों में और शब्दों में डालना है। आपकी आयु, उम्र को यहाँ पर डालना है। आप अनुसूचित जनजाति हैं, जाति हैं, या तो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। आपका स्थायी पता डालिएगा, अब मोबाइल नंबर डालिएगा फ्रेंड्स। आपका वर्तमान पता भी डाल दीजिएगा इसमें, और आप छत्तीसगढ़ के निवासी है कि नहीं, सारी बातें, आप विवाहित हैं कि नहीं, आपके बच्चे कितने हैं, आपका रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक, दिनांक, आपके जो क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना कितना तक पढ़ाई हुआ है, कंप्यूटर डिग्री है, सारी यहाँ पर जानकारियाँ अच्छे से फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स। किसी भी रीति कोई काटा छाटा मत कीजिएगा। आपका शारीरिक प्रमाण क्या है, ऊंचाई क्या है, सीना फूलना, सीना का फुलाव, सारी जानकारी इसमें दीजिएगा। आपके नियोक्ता कार्यालय का नाम, धारित पद नाम का, जो आप किस पोस्ट में डाल रहे हैं उस पोस्ट का नाम, उसका वेतन, अच्छे से इसमें करेक्शन कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है तो किसी भी रीति से फॉर्म मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा गलत होगा तो आप बहुत ही ध्यान से सावधानीपूर्वक भरिएगा फ्रेंड्स। आपका जो क्या बोलते हैं आवेदन कौन से खेल के थ्रू आप इसमें फॉर्म डाल रहे हैं वो डालना है, खेल का नाम डालना है। आप क्या बोलते हैं राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हैं, है ना, सारे अंक इसमें करेक्शन करने फ्रेंड्स। लास्ट में आपका आवेदक का हस्ताक्षर जो भी है अपना हस्ताक्षर कीजिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस फॉर्म को फिलअप करके आप क्या बोलते हैं डाक के द्वारा स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा यह वीडियो और क्या बोलते हैं मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़ के रहिएगा। थैंक यू सो मच।